तो नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे हम? नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे परिनालिका का कौन सा गुणांक? स्वप्रेरण गुणांक। परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक। परिनालिका का भी स्वप्रेरण गुणांक होगा ना? ऐसे कोई परिनालिका होगी, कुछ समझ में आ रहा? और परिनालिका के अंदर क्या करोगे, देखो आप, इसमें जब धारा बहेगी तो ये अपने अंदर ही धारा के बहने का क्या करेगी? विरोध करेगी। दो प्रकार की धाराएं होती है, पता है? प्रेरित धारा और मूल धारा। मूल धारा के बहने का विरोध करती है प्रेरित धारा। और इसमें बहने वाला फ्लक्स जो होता है वो अभी हमने याद ही किया था। अपने को देखो एल निकालना है इसका। क्या निकालना है? एल। एल निकालने का सिंपल फॉर्मूला फाई बराबर कौन होता है? एल आई। तो एल निकालेंगे हम, फाई में किसका भाग दे देंगे? आएगा। बस इस कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे, या इस परिनालिका से संबद्ध कुल क्या ज्ञात कर लेंगे? चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे। मैं क्या मान करके चल रहा हूं कि इसमें एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? एन है ना? ये मान लेते हम कि मान लेते हैं, माना परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी मानते हैं? एन है। समझ में आ रहा है कुछ? तो इस परिनालिका में यदि कितनी धारा बह रही हो, आई धारा बह रही हो, तो इस परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। याद है आपको? अब इसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक इसका वो होगा फेरा, कोई भी एक फेरा जो होगा वो इसी के अंदर होगा। कुछ समझ में आ रही है बात? तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो, एक फेरे से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकालोगे? तो एक फेरे से संबंध फाई डैश कौन है? देखो ध्यान से, फाई डैश कौन है? परिनालिका के एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ये कितना हो जाएगा? ये फाई डैश माना है मैंने, ठीक है? फाई डैश की वैल्यू आप देखो, एक काम करो, इसमें क्या करो आप, इसका क्षेत्रफल भी ले सकते हैं आप परिनालिका का, क्योंकि क्षेत्रफल तो लेना पड़ेगा। लूप का क्षेत्रफल क्या लोगे? इसकी त्रिज्या मानो आप ए, त्रिज्या ए मान लो, और इसका क्षेत्रफल ए, कैपिटल ए मान लेते हैं। समझ में आ रही बात? चलो मैं सीधा लिख देता हूं, एक कैपिटल ए कौन है? परिनालिका का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। परिनालिका का अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब इसमें वो दोनों चीजें आ गई। आप अगर ये कह रहे हो कि सर हम तो इसकी त्रिज्या ए मानेंगे, छोटा ए, तो फिर कैपिटल ए क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, आर की जगह ए स्क्वायर, ठीक है? तो चाहे तो आप ऐसे लिख दो, चाहो तो आप ऐसे लिख दो। मैंने क्षेत्रफल कुल मिलाकर इसका क्या मान लिया? ए मान लिया। अब आप देखो, इस एक फेरे के अंदर से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स तो अब मैंने माना है कितना है? फाई डैश इन, ये है एक फेरे से गुजरने वाला। एक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकालोगे? फाई डैश बराबर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल। फाई की वैल्यू क्या होती है? फाई की वैल्यू बताना जरा। ये मैं हटा रहा हूं, बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि कैसे करेंगे। आप सिर्फ अभी इतना ध्यान रखो कि फाई की वैल्यू क्या होती है। फाई बराबर होता है बी डॉट डी एस, है ना? यहां पर थीटा जो है ना वो ऑलरेडी वो रहेगा 0 डिग्री, है ना? ये सारे लूप ऐसे बन रहे हैं, इसमें धारा देखो ऐसे जा रही है, ऐसे, तो ऐसे धारा जा रही है, तो ये इस तरह से हो जाएंगे। आप कैसे भी मान लीजिए, कुल मिलाकर एक्सिस की डायरेक्शन में क्या आएगा? चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के अंदर अक्ष की दिशा में कौन होता है? चुंबकीय क्षेत्र। और इनका सबका क्षेत्रफल भी अक्ष की दिशा में ही होता है। हर लूप का क्षेत्रफल किधर होगा? अक्ष की दिशा में। ये समझ में आ रहा है? ऐसे फेरे सब लूपों का क्षेत्रफल भी अक्ष के दिशा तरफ ही होगा, और चुंबकीय क्षेत्र भी किधर होगा?
अक्ष की तरफ, तो बोलो थीटा कितना, तो फिर ये लिखेंगे बस, आगे वाला तो एक हो गया। बोलो इस क्षेत्रफल की जगह क्या लिखूं लेकिन अब ए, तो समझ में आया। तो एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा फाइव बराबर चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। तो चुंबकीय क्षेत्रफल का मतलब बी और क्षेत्रफल का मतलब ए, बट चुंबकीय क्षेत्र तो है बी बराबर म्यू नॉट एन आई। ए नहीं रख रहे हैं, चलो हम छोड़ रहे हैं ए, आप सीधा ऐसे रख लेते हैं, है ना। ए मान लेंगे कि परिनालिका का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। लेकिन ये तो क्या हुआ, एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स हुआ। समझ में आ रही बात। परिनालिका की लंबाई को मैं एल मान लेता हूं, नहीं आया समझ में। तो परिनालिका में कुल फेरे कितने हो गए, एन है परिनालिका में कुल फेरे। परिनालिका में कौन फेरे, कुल फेरे। और कुल फेरों का मतलब आपको याद है, छोटा एन बराबर कैपिटल एन बटे एल, तो एन बराबर आ जाएगा मेरे पास में एन एल। नहीं आया समझ में, ये ध्यान रखना एन एल। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब फेरे तो कुल कुल फेरे तो कितने, कैपिटल एन। नहीं आया समझ में। और कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है, एन एल। नहीं आया समझ में। तो अब कुल फेरे इतने हैं, तो एक फेरे के अंदर तो इतना है, तो सभी फेरों में कितना होगा, एन से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आया ना भाई, ध्यान रखना। एक फेरे में भी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र है, दूसरे फेरे में भी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र है, तीसरे फेरे में भी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र है। एक फेरे के अंदर से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को मैंने फाई डैश लिया है। अब ध्यान से समझिए, फाई कौन है, सभी एन फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, संबद्ध फ्लक्स लिख देता हूं सीधा। अब आप मेरे को एफ की वैल्यू, फाई की वैल्यू बताओ कितनी लिखूं। फाई की वैल्यू लिखूंगा मैं एन इंटू फाई डैश, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब मेरे को आप सीधा फाई एन की वैल्यू पुट करो, फाई डैश की वैल्यू पुट करो। एन इज इक्वल टू छोटा एन इंटू एल, एन इज इक्वल टू छोटा एन इंटू एल। और फाई डैश बराबर मेरे पास अभी आया था म्यू नोट एन आई ए, बोलो हाँ करना। तो मेरे पास फाई का फॉर्मूला आ गया ओवरऑल म्यू नोट एन स्क्वायर हो गया क्या, एन इंटू एन एल आई ए, बोलो हाँ करना, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं इसमें, सिंपल सी बात है, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, अभी लिखवाया था मैंने, ए की वैल्यू पुट करो तो करो, नहीं तो मत करो, रहने दो ऐसे ही। हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, हम जानते हैं फाई बराबर होता है एल आई, तो एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। उपरोक्त समीकरण में किसका मान रखेंगे, फाई का, तो एल इज इक्वल टू फाई अभी आया था म्यू नोट एन स्क्वायर एल आई ए बटे आई, आई से आई मर गया, एल बराबर आ गया, एल बराबर म्यू नोट एन स्क्वायर एल ए। अरे एल तो अच्छा, ये तो लंबाई हो गई, ये तो चक्कर पड़ गया, एल से एल कट गया, एल से एल कट गया, बधाई हो, कुछ नहीं बचा। इसलिए परिनालिका की लंबाई को छोटा एल ले लो, क्योंकि ये परिनालिका की लंबाई है, छोटा एल बराबर मत कर देना। अरे इसको मत बदल देना, प्रेर का तू का दूसरा चिन्ह ले लेते, है ना, गड़बड़ हो गई, ध्यान रखना भाई थोड़ी सी। लेकिन अब क्या करें, वो तो हो गई, तो हो ही गई नहीं। लेकिन आप क्या करो, ये जो हमारा छोटा था, ये कौन, एल, इसको कर देंगे बड़ा एल। समझ में आया क्यों कर रहे हैं, छोटा एल, हाँ बड़े एल को क्या कर दोगे, छोटा एल। अब ये जहां जहां भी आ रहा है वहां वहां चेंज कर लेंगे, एक आधी जगह आया है बस, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, छोटा सा कन्वर्जन है, छोटा सा कन्वर्जन है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मेरे को बाद में पता लगा कि एल से एल तो कट गया, है ना, और बधाई और दे रहे हम। तो कुल मिलाकर अब ये हो गया, यहीं तक तो हो गया ना, ठीक है ना, या बचा हुआ है कहीं और, कहाँ है, यहाँ चेंज कर देते हैं हम, ये चेंज एन नहीं एल,
नहीं पूरा क्यों मिटा दें भाई, ये कौन सी बात हो गई, एल, ठीक है। और ये रहा छोटा एल, ठीक है भाई। ठीक है रे, अब इसमें कुछ नहीं करना, ये एल आ गया मेरे पास, एल बराबर आ गया, देखो आई से आई कैंसिल आउट, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ठीक है, कॉपी करो। ये आगे आपका आपका हो गया, क्या हो गया ये, परिनालिका का प्रेरकत्व। टॉपिक देखिए, ये हो गया अपना किसका स्वप्रेरकत्व है, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। और अब हम आ जाएंगे किसका स्वप्रेरक गुणांक निकाल रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वर्ताकार, वर्ताकार धारावाही कुंडली, हाँ वृत्ताकार धारावाही कुंडली का प्रेरकत्व। या लूप भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं, और लूप में फेरों की संख्या हम n मान लेंगे। तो सबसे पहले देखिए n बराबर कौन है, लूप में फेरों की संख्या। बोलो समझ में आया कुछ, या अभी से समझ में आना बंद हो गया, तुम टॉपिक स्टार्ट होते ही बंद हो गया समझ में आना। अबे शुरू हुआ अभी तो, क्या हुआ है, शुरू हुआ है। फेरों की संख्या, आई प्रवाहित धारा, समझ में आया, आर आर कौन है, आर फॉर रैबिट, रैबिट यानी खरगोश, आर फॉर रैबिट, रैबिट यानी खरगोश, बाहर रखा हुआ देख लेना। अब भले आदमी हो, लूप की कौन है ये, त्रिज्या, समझ में आया, बी, लूप के केंद्र पर कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और इसका सूत्र होता है म्यू नोट आई अपॉन 2r, लेकिन फेरों की संख्या n है। बोलो आंक ना, समझ में आया। अब इसके अंदर एक फेरे से फ्लक्स गुजरेगा वापस वैसे ही। अरे ये समझिए थोड़ा सा, देखो ऐसे एक कुंडली है, ठीक है, वर्ताकार कुंडली है ये, और इसकी त्रिज्या कितनी है r, और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इतना, एक फेरे से भी फ्लक्स गुजरेगा और सब फेरों से भी फ्लक्स गुजरेंगे। अपने को सब फेरों से गुजरने वाला क्या ज्ञात करना है, फ्लक्स। तो पहले एक का तो पता हो, तो मैं मान लेता हूं फाई डैश कौन है, एक फेरे से संबद्ध फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो चुंबकीय ही होगा, शॉर्टकट चुंबकीय फ्लक्स। फाई डैश की वैल्यू लिखूंगा मैं, और यहां थीटा मैं पहले लिख देता हूं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा अगर 0 है तो फाई डैश बराबर आ जाएगा बी ds, और बी ds का मतलब, अब ds मतलब एरिया, अब लूप का एरिया बताओ, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और b कितना है, b म्यू नोट एन आई अपॉन 2r इंटू पाई आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, तो आगे बढ़ेंगे, यहां तक लिख दिया, आर से आर कैंसिल, में वैल्यू निकाल रहा हूं म्यू नोट एन आई पाई और आर बटे 2,
नहीं आया समझ में? म्यू नोट एन आई पाई आर बटे 2। अब क्या लिख रहा हूं, फाई कौन है, सभी फेरों से संबद्ध फ्लक्स, और फाई की वैल्यू आएगी एन इंटू फाई डैश, एक फेरे से गुणा कर देंगे एन फेरों। ये सच समझ में आ रही है ये? अब मेरे को कुछ नहीं करना, फाई बराबर लिख दूंगा एन इंटू फाई डैश, एन इंटू फाई डैश निकाला था अभी अभी, एन इंटू एन, एन स्क्वायर, नहीं आया समझ में? एन इंटू एन, एन स्क्वायर म्यू नोट आई पाई आर अपॉन 2, पाई हो गया ये। अब मेरे को पता है फाई बराबर कौन होता है, हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा अंग्रेजी लिखूं? वेरी गुड वेरी गुड, चलो आज तो अंग्रेज बन ही जाते हैं हम। वी नो दैट, अरे ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है? बस वही इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना। फाई बराबर होता है एल आई, एंड वी हैव टू फाइंड आउट एल इज इक्वल्स टू, विच विल बी इक्वल्स टू फाई अपॉन आई। सो अब अपने को इसमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू अति सम्मान के साथ में ये पुट करेंगे, और एन स्क्वायर विच विल बी मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाई आर, पाई आर डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई आई। आई से आई मर जाता है, आई विल बी डाई ड्यू टू आई, सो देन आई विल बी इक्वल्स टू एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर अपॉन 2। कभी कभी काम आ जाता है, नहीं डबल स्टार नहीं कर रहा मैं। वेरी गुड, ये टॉपिक आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, कॉपी करें।